फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे थे और आज की क्लास नंबर 29 है और बीच में हो नहीं पाई, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस नंबर जो 29 है। और आप लोग प्लीज़ इसे सीरीज़ को लगातार देखते रहिए। और मेरे ख्याल से अब एग्ज़ाम जो भी चालू भी हो गए हैं, एएलपी का हो गया है, एक दो क्वेश्चन इसमें से जीएस के मिले भी थे। और अभी जेई के और टेक्नीशियन और उसके बाद फिर अपना एनटीपीसी जो स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। उसके लिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट इसी से फंसने वाले हैं। हम लोग 2021 के CBT 1 करेंगे और इसके बाद 2016 के जो CBT 1 आए थे उसके मॉक टेस्ट इसके बाद जो जैसे ही ख़त्म होते हैं इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा है तो इसके लिए जो इसका और जो ऑप्शन नंबर जो ए है, पाइथन जो है, ये वायरस नहीं है और कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर वायरस के जो एक कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे बॉर्म हो गया, मॉलवेयर हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, है स्पाईवेयर स्पाईवेयर क्रैकर हो गया। ये सब जो होते हैं कंप्यूटर वायरस के उदाहरण हैं। मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को जो हम कहा जाता है वो होता है मायोपिया। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके लिए जो हम लोग अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। अच्छा, दूरदृष्टि के लिए क्या होता है? दूरदृष्टि के लिए होता है हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से क्या है? वनों की कटाई किसके लिए होती है? ऑप्शन नंबर जो डी होगा कृषि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जिम्मेदार जो है कृषि के लिए है, वनों की कटाई के। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होता है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। कुछ इसमें और भी शाखाएं हैं, जैसे आपका अस्थियों का अध्ययन पूछ ले तो उसे अस्टियोलॉजी कहते हैं। सर्पों का अध्ययन पूछ ले तो सर्पेटोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन पूछ ले तो पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों में पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पाचन तंत्र के कौन सा अनुक्रम सही है? तो पाचन तंत्र में क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, अंतःग्रहण है। अंतःग्रहण के बाद पाचन, फिर होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर आपका उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। और इसमें कुछ और देखते हैं, जैसे हमारी लार ग्रंथियाँ यकृत एवं अग्नाशय पाचन ग्रंथियों के प्रमुख होते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? हार्डवेयर घटक नहीं है तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो बी है, मेमोरी, ये हार्डवेयर का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? उन्हें हम जो कहते हैं उन्हें कहा जाता है स्वपोषी पोषण। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है? नहीं भैया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से नहीं होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? ये भी गलत है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है? ये भी गलत है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संशोधित करता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर जो ए है, महात्मा गांधी जो हैं वो करो या मरो का नारा देने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। पीछे की ओर कौन सा उड़ सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, हमिंग बर्ड, ये पीछे की ओर उड़ सकता है। हमिंग बर्ड को गुंजन पक्षी भी कहा जाता है, गुंजन पक्षी कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला जो बैंक था, इसके जो कुछ ऑप्शन मिट गए हैं वो मैं बोल देता हूँ जो भी है। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था, ऑप्शन नंबर ए देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक,
बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर जो बी है, और जो डी है इलाहाबाद बैंक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें हल्का सा दिख रहा है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिन्होंने भारत में लोग एक आर्थिक की योजना तैयार की, तो इसका किसने एक योजना तैयार की? तो इसका जो सही आंसर है एम एन रॉय ने एक योजना तैयार की। ऑप्शन नंबर जो ए होगा सही आंसर होगा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो थी आपके अंबिका चरण मजूमदार जो थे, इसकी अध्यक्षता की गई थी। और आपका जो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी सर्जित किया? ऑप्शन नंबर जो बी है इरस्टोस्थनीज ने संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम दिशा पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम में पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला होगा डिजिटल साक्षरता अभियान। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। एक अमृत का पूर्ण रूप क्या होता है? अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। उड़ान की फुल फॉर्म क्या आएगी? उड़े देश का आम नागरिक, ये होता है। और मदुरा की जो होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ में था? अल बरूनी भैया किसके साथ था? महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। और अल बरूनी खीवा प्राचीन का निवासी था, और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो सल्तनत काल मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मनुची एक इतालवी यात्री था जिसने दारा सिकों की सेवा में तोपची के रूप में कार्य किया। मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? क्रूना देश किस देश की? ऑप्शन नंबर जो ए है क्रोशिया देश की मुद्रा है क्रूना। कुछ और भी हम देख लेते हैं, जैसे हम ऑस्ट्रिया की देखें तो यूरो है। अंगोला की कौन सी होगी? क्वाजा है। सऊदी अरब की क्या होगी? रियाल है। सऊदी अरब अमीरात की होगी दिरहम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका 18वें का जो सी है, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर किया जाएगा। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है अकबर के द्वारा बनाया गया था। और अकबर के द्वारा जो बनाए गए जो दरवाजे थे वो थे आपके आगरा का किला था, बुलंद दरवाज़ा था, जहांगीरी महल था, जोधाबाई का महल था, पंच महल था, मरियम की कोठी थी, जामा मस्जिद, ये आपका मनाया जाता है। 20 क्या कहता है भाई? 20 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? विश्व पर्यटन संगठन, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यूरोपीय संघ का सांख्यिकी कार्यालय। यूरोपीय संघ का कार्यालय। तो ये इसका जो सही आंसर होता है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही आंसर होगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष सी सतीश रेड्डी हैं। अब आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 पे। 21 निम्नलिखित में से द गोल्डन नहीं 21 वाला भी थोड़ा सा छुप रहा है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, पीडीएफ सही से आज बन नहीं पाई। प्रसिद्ध हर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? हर्नबिल महोत्सव जो है आपका सभी को पता होगा, जो नागालैंड है उसके लिए उपलब्ध होता है। नागालैंड में हमेशा बनाया जाता है आपका। और
पूर्वोत्तर राज्य का है। और आपके कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे हम खीर भवानी मेला कहाँ लगता है, जम्मू कश्मीर में। नुआखाई उड़ीसा हो गई। मिमकुट, मिम का मतलब मिजोरम, ठीक है। मुआशु उत्सव नागालैंड। बाथुकामा तेलंगाना। ओणम केरम। धानु जात्रा उड़ीसा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल के नाम पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, लखनऊ जो है द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन का स्तर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो ये दी गई थी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है 1992 में दी गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, लंदन कन्वेंशन 1972, वियना सम्मेलन 1985। 24 यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है? पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला, पर्यावरण समन्वय करने वाला जो है यह है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर जो इसका डी वाला होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। निम्न में से स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? नगर पालिका, नदी प्राधिकरण, जिला परिषद और ग्राम पंचायत। कौन सा नहीं है? आपका जो विकास प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण में स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। और 25 का जो सी होगा, 25 इसका सही आंसर होगा। 26 में आते हैं हम लोग। 1998 में भारत के परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया भैया? इसका जो परीक्षण किया गया था आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था 1998 में, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है और थुम्बा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष कब अपनाया गया, कब सत्याग्रह साक्षी था? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है 1917 में इसका आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था और इसके अनुसार आपका और आपका ये कुछ वो पूछ ले, डांडी मार्च के बारे में पूछ ले तो 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है और राष्ट्रपति को होता है बुलाने का और इसे भंग करने का। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 29 को हम लोग देखते हैं। 29 बाईचुंग भाटिया के समर्थन में ओलंपिक मशाल रैली को जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे आपके, ये कौन थे? तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर और मुंबई और पुणे को जोड़ता है? कौन सा घाट है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है तो यह आपका जो भोर घाट दर्रा है, ऑप्शन नंबर जो सी है, इससे जोड़ता है। स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? स्वतंत्र भारत की कब आई थी? यह आपकी आई थी 1952 में। ये थोड़ा मिट गया है। 1952 पुस्तक हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु को देखा जाता था? तो ये थे आपके जो बैल थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह है आपकी ऑप्शन नंबर जो बी है, युवराज सिंह की पुस्तक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के थोड़ा सा मिट किया है यार, सही से PDF आज बन नहीं पाई। 34 निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है, अरब सागर के चलती है। तो ये आपका 34 का जो डी है, कोंकण रेलवे जो है अरब सागर के लाइन से चलती है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है कोंकण, ये आपके अरब सागर के समांतर चलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई किलोमीटर सबसे अधिक है, रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक किस में है? तो ये आपका जो उत्तर प्रदेश है, रेलवे लाइन की सबसे अधिक रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में अधिक है। और राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? वो होता है आपका एंग्लो इंडियन। तो ये आपका जो 36 का ए वाला इसका सही आंसर होगा। और गाइस फाइनली हमारे जो प्रैक्टिस नंबर जो 29 थे वो कंप्लीट होते हैं। और आप लोग प्लीज़ इसे लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।